सुप्रभात बच्चों। बहुत दिनों के बाद विषय वस्तु के सानिध्य में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। इसे आपदा काल से संघर्ष करते हुए हमें अपने विषय वस्तुओं के प्रति जानने की जिज्ञासा जो है बरकरार रखनी चाहिए। विषय वस्तुओं का अध्ययन करना चाहिए, कारण कि जीवन में शिक्षा का महत्व अहम है। शिक्षा के बिना हमारा जीवन जो है अधूरा है। इसलिए अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति हमारे मन में सतत जिज्ञासा के भाव बने रहने चाहिए। साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इस आपदा काल में सेल्फ स्टडी यानी स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने के जो भाव हैं हमारे मन में व्याप्त रहना चाहिए। आज मैं आप लोगों को रैदास के पद के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले रैदास के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालना है कि संत कवि रैदास का पहला नाम रविदास था, जो आगे चलकर रैदास के नाम से विख्यात हुए। रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में वाराणसी में हुआ और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में वाराणसी में ही हो गई। ये संत कबीर की तरह ही निर्गुण भक्तिधारा के उपासक थे। कबीर की भांति ही संत रैदास से बाह्याडंबरों के घोर विरोधी थे, मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे, बनावटीपन के घोर विरोधी थे। ये हृदय की सच्ची अनुभूति और प्रेम को ही अपना धर्म माना करते थे। और इस तरह संत रैदास की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा के साथ साथ इनके काव्यों में अवधी भाषा, खरी बोली, राजस्थानी भाषा, उर्दू फारसी भाषा के शब्दों का सम्मिश्रण पाया जाता है। इस तरह से रैदास की जो भक्ति है, निर्गुणात्मक भक्ति है, ये ईश्वर के निराकार स्वरूप को ही की आराधना करते हैं। और यहाँ इनके दो पद दिए गए हैं। रैदास पहले पद में अपने आराध्य देव से तुलनात्मक भक्ति का वर्णन इनके द्वारा किया जा रहा है। ये ईश्वर के विभिन्न उपमानों और भक्त के विभिन्न उपमेयों की चर्चा करते हुए ईश्वर भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं। रैदास ईश्वर के परम भक्त थे और इनकी भक्ति जो थी दास्य भाव की भक्ति थी। और इस तरह रैदास यहाँ अपने पहले पद के माध्यम से रैदास का कहना है। साथ ही रैदास के जो पद हैं उन पदों में उपमा और रूपक अलंकार की छटा भी यत्र तत्र देखने को मिलती है। इनके पदों में अनुप्रास अलंकार की भी छटा यत्र तत्र देखने को मिल रही है। संत रैदास पहले पद में ईश्वर के विभिन्न उपमानों की चर्चा करते हुए भक्त के विभिन्न उपमेयों का स्वरूपों का चित्रण संत रैदास के द्वारा यहाँ किया गया है। संत रैदास अपने पहले पद के माध्यम से अपनी तुलनात्मक भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। संत रैदास का कहना है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। संत रैदास कहते हैं कि हमारे हृदय में ईश्वर नाम की रट उत्पन्न हो गई है।
ईश्वर नाम की रट लग गई है। ईश्वर नाम को भजना मैं शुरू कर दिया हूं और यह मेरी आदत सी बन गई है, जो जन्म जन्मांतर छूटने वाली नहीं है। मैं अपने हृदय में ईश्वर को बसा लिया हूं। आत्मा परमात्मा के सानिध्य में जा चुकी है, ईश्वर से मिलन हो चुका है। इसलिए मेरे हृदय में ईश्वर नाम की जो रट लगी हुई है वह जन्म जन्मांतर कभी भी छूटने वाली नहीं है। फिर रैदास का कहना है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। रैदास कह रहे हैं कि हे मेरे आराध्य देव, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, आप उज्जवल चंदन के समान आप पवित्र हैं। उनका कहना है, उनका मानना है कि जिस प्रकार चंदन के संपर्क में आते ही पानी के कण-कण में उसकी सुगंध जो है व्याप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह है ईश्वर भक्ति रूपी सुगंध मेरे रोम रोम में समा गई है, बस गई है। मेरे रोम रोम से ईश्वर भक्ति की सुगंध इस वातावरण में चारों तरफ फैल रही है। असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। ईश्वर के प्रति हमारे मन में श्रद्धा निष्ठा के भाव जागृत हो रहे हैं। हमारी भक्ति जो है प्रगाढ़ होती जा रही है। मेरा तन मन ईश्वर भक्ति की सुगंध से सुवासित हो उठा है और वह ईश्वर भक्ति की सुगंध जो है वातावरण को भी मोहक बना रही है। फिर संत रैदास का कहना है कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। रैदास का कहना है कि हे मेरे आराध्य देव, हे मेरे प्रभु, आप काले घने बादल के समान हैं और मैं जंगल में रहने वाला मोर हूं। रैदास का कहना है कि जिस तरह से आसमान में काले काले बादलों को देखकर जंगल में रहने वाला मोर नृत्य करने लगता है, ठीक उसी तरह है जब मैं आपके स्वरूप का दर्शन पाता हूं तो मेरा मन मयूर जो है प्रसन्नता से विभोर हो जाता है। मैं मन ही मन अति प्रसन्न होता हूं आपके उस अनुपम अनूठे सौंदर्य को देखकर। मेरी प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रह जाता। हे प्रभु, आप चंद्रमा के समान हैं और मैं चकोर पक्षी, तीतर और बटेर समुदाय का एक ऐसा पक्षी जो जब तक चांद को देखता नहीं है तब तक वह सोता नहीं है। वह रात भर जगे रहता है चांद के दर्शनों को पाने के लिए। तो रैदास जी का कहना है कि हे प्रभु, आप चंद्रमा के समान शीतल हैं, चंद्रमा के समान शीतल छाया को प्रदान करने वाले हैं और मैं चकोर पक्षी के समान हूं। चकोर पक्षी की तरह मैं दिन रात अपलक आपके दर्शनों के लिए ललायित रहता हूं, जब तक आपके स्वरूप, आपके प्रतिबिंब का दर्शन
नहीं हो जाता तब तक मैं चकोर पक्षी की तरह व्याकुल रहता हूं। आपके दर्शनों को पाकर मुझे असीम सुख और शांति की अनुभूति होती है। फिर कह रहे हैं कि प्रभु जी, तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बह दिन राती। संत रैदास का कहना है कि हे मेरे आराध्य देव, हे मेरे प्रभु, आप दीपक के समान हैं और मैं उसमें जलने वाला बत्ती हूं। जिस तरह से दीपक में बत्ती जलकर प्रकाश को बिखेरता है, ठीक उसी तरह मैं ईश्वर भक्ति की प्रकाश में क्षण प्रतिक्षण जलते हुए ईश्वर भक्ति की प्रकाश को दिन रात वातावरण में फैलाते रहता हूं। इस तरह से हमारी भक्ति भावना और अधिक प्रतिबिंबित हो जाती है और अधिक प्रकाश बिखेरती रहती है। प्रभु जी, तुम मोती हम धागा, कैसे सो नहीं मिलत सुहागा। फिर संत कवि रैदास का कहना है कि हे मेरे आराध्य देव, हे मेरे प्रभु, आप उज्जवल मोती हैं और मैं उसमें पिरोने वाला माला हूं। जिस तरह मोती के दानों में माला मिलकर उसे एकाकार, एक स्वरूप दे डालता है, एक माला का निर्माण कर देता है, ठीक उसी तरह मैं आपकी भक्ति को पाकर आपके चरणों के सानिध्य में जाकर मैं एकाकार हो जाता हूं। आपके मेरी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। हे मेरे आराध्य देव, आप सुहागा के समान हैं और मैं सोने के समान हूं। जिस तरह से सुहागा के संपर्क में जाते ही सोना और चमकीला हो जाता है, ठीक उसी तरह मैं आपके सानिध्य में जाकर आपकी भक्ति से को पाकर और निखर जाता हूं। प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। फिर संत कवि रैदास का कहना है कि हे मेरे आराध्य देव, हे मेरे प्रभु, आप हमारे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं, सेवक हूं, अनुचर हूं। और इस तरह से